हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी के क्लासेस। तो आपका एग्जाम हो ही चुका है 7 जुलाई को और अभी सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस यही आ रहा है कि हमारा आंसर की कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। क्योंकि आप लोगों ने हर जगह से मैच किया होगा तो आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस मिल रहा होगा। कहीं पर आपके नंबर बढ़ रहे होंगे, कहीं से मिला रहे होंगे तो, और कहीं पर आपके नंबर जो है कम भी हो रहे होंगे। तो इसका क्या रीज़न है। और आपके नंबर जैसे कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जो बाउंड्री पे है 90 वाले, तो उनके मन में तो डर होगा कि यार एक नंबर भी अगर हमारा कम हो गया तो हमारा क्या होगा। क्योंकि आप जानते हो कि आने वाले समय में वैकेंसीज भी आने वाली हैं। वहीं पर ओबीसी का भी डर है कि 82 से अगर एक नंबर भी कम हुआ तो, बट ये स्टेट के लिए है। अब आप जानते ही हैं कि आपका जो, अगर आप दूसरे स्टेट में जाते हो, फॉर एग्जाम्पल आप यूपी से बिलोंग करते हो, अगर आपको जाना है बिहार में एग्जाम देने, तो क्या 82 नंबर ही माना जाएगा। क्योंकि वहाँ पे तो 90 चलता है। तो सारी चीज़ें बात करने वाले हैं, कितना नंबर जो है ऑफिशियल आंसर की में बढ़ता है और चैलेंज करने के बाद से कितना बढ़ता है। और कुछ क्वेश्चंस में कॉमन नंबर भी मिलते हैं, हर बार मिलते हैं। आपने देखा होगा कि A=BCD ऑफिशियल आंसर की में भी लिखा होता है कि उस पर कुछ स्टूडेंट्स को नंबर मिल जाते हैं। तो सारी चीज़ें बात करने वाले हैं। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर मान लीजिए आपने पेपर 1 पिछली बार भरा होगा, पेपर 2 नहीं भरा है, और अगर आपका सोशल साइंस सब्जेक्ट है, क्योंकि इस बार जितने लोगों ने हमारे पेड नोट्स लिया था, दिल से बहुत ज़्यादा थैंक यू सो मच कि आपको नोट्स पसंद आया। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि उनके नंबर 45 प्लस आ रहे हैं, जो कि पिछली बार इसी वजह से उनका नहीं हुआ था। तो आप ले सकते हो। व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर कॉमेंट सेक्शन मिल जाएगा। क्योंकि देखिए दिसंबर में अगर आप ये सोचोगे कि यार दिसंबर में पेपर है, नहीं, ये गलती मत करना। आप अभी से पढ़ो। क्यों बर्डन लेकर बैठना है कि एक महीने में ही सारी तैयारी करनी है। आप अभी से पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़ो। सोशल साइंस एनसीईआरटी का ही सब्जेक्ट है, ये आपको बीपीएससी में तो काम देगा ही। अभी केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसीज आने वाली है तो वहां पर भी काम आएगा। यूपी में भी अगर वैकेंसीज आ गई तो वहां पर भी काम आएगा। क्योंकि एनसीईआरटी एक ऐसा कॉन्टेंट होता है जो कि हर एक एग्जाम में पूछता है। तो सोशल साइंस का हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। आप मैसेज करके टीम के द्वारा नोट्स ले सकते हो। ठीक है, सबसे पहले देखो मैं आपको कुछ प्रूफ भी दिखाने वाली हूँ आंसर की से और रिजल्ट से रिलेटेड। और ये प्रूफ जो है सीटेड में क्या होता है ना कि वो सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि पिछली बार कुछ अलग कर दिया, इस बार कुछ अलग कर दिया। सिलेबस में भी कुछ ऐसा बदलाव नहीं होने वाला है। पता नहीं कहाँ से लोगों को इतने सारे र्यूमर्स आ गए, कोई नोटिस नहीं आई है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका सिलेबस बदल रहा है। वही सिलेबस है तो आप उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करो। और सीटेड में कोई सिलेबस बदलने वाला भी नहीं है। क्या बदलेंगे, ये इतना टफ पेपर जो है बना ही दिया है, इतने ट्रिकी क्वेश्चन बना ही दिए हैं। सब्जेक्ट है, आप देखते ही हो हर साल लेवल भी चेंज हो रहा है, कोई बदलाव नहीं है। जो कॉन्टेंट है आपके पास नहीं भी है तो भी आप ले सकते हो, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं है। ठीक है, तो सिलेबस से रिलेटेड क्योंकि मेरे पास इतने मैसेज आ रहे हैं कि क्या दिसंबर में सिलेबस बदल जाएगा, कोई नोटिस नहीं है और ना ही बदलेगा। अब बात कर लेते हैं आपका जो इंपॉर्टेंट चीज़ है आंसर की। तो देखिए पिछली बार का ही मैं यहाँ पे जो है सारे स्क्रीनशॉट लगाते जाऊंगी, आप देख लीजिएगा। और इसी ऑफिशियली प्रूफ पे आप भरोसा कर सकते हो। और ये लोग पिछले साल से सेम पैटर्न्स को फॉलो कर रहे हैं। आपका एग्जाम हुआ था 21 जनवरी को और आपका जो आंसर की है वो आ गया था 6 फरवरी को। ठीक है, उसके बाद से जो आपका रिजल्ट है वो आया था 15 फरवरी को। तो आप देख सकते हो कि इन लोगों ने जो रिजल्ट से लेके आंसर की जो है 22 से 23 दिन में दे दिया। उसके बाद से इन लोगों ने 9 से 10 दिन लगाए केवल रिजल्ट देने में, आंसर की के बाद। तो आपने देखा कि ये लोग एक महीने में सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो 21 जनवरी का पेपर हुआ था, आया था आंसर की आपका 6 फरवरी को। फिर इन्होंने नोटिस दी कि 7 से लेकर 10 फरवरी के बीच में अगर आप चैलेंज करना चाहें तो आप चैलेंज कर सकते हो 1000 रुपीज़। और 10 तक था ये चैलेंज करने का। और 10 से 5 मतलब 5 दिन के बाद इन्होंने रिजल्ट दे दिया था। और उसमें लीक वगैरह की भी बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, फिर भी कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं हुई कि आपका डिले हुआ। रिजल्ट इनको जब देना था इन्होंने पूरा प्रॉपर तरीके से रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। अब मोस्टली लोगों का जो है फॉर्म भी भर पाए थे वो लोग बीपीएससी में। अब यहाँ पर ये वाला जो एग्जाम हुआ है आपका 7 जुलाई को हुआ है, तो आप 7 से लेकर 22 से 23 दिन का जोड़ लीजिए। आपका आंसर की जो है मुश्किल से आपका ना 22 से 25 के बीच में आ जाएगा। ठीक है, ये 1 से 2 दिन हो सकता है। अब एग्जैक्ट एकदम पिछली बार की तरह तो होगा नहीं कि आपका 15 को था तो 6 को आ गया। तो यहाँ पर आप सोच सकते हो कि आपका 20 से 25 जुलाई के बीच में, आज देखिए 7 को पेपर हो ही चुका है। अब आपका अब एक एक दिन तो कम ही हो रहे हैं, तो आपको ज़्यादा इंतजार भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका जो है 22 से 25 जुलाई के बीच में आंसर की आएगी। उसके जस्ट एक दिन बाद आपको 4 दिन का मौका दिया जाएगा कि आप अपने जो भी आंसर की हैं उसको आप चैलेंज कर सकते हो। 1000 रुपीज़ लगता है। एंड आपका जो रिजल्ट है वो अगस्त में 1 से 7 अगस्त के बीच में आ जाएगा। हो सकता है कि आपका 2 को आ जाए, 3 को आ जाए, डेट कन्फर्म नहीं है, बट ये कन्फर्म है कि आपका 1 से 7 के बीच में आएगा। ठीक है, तो अब जितने भी डाउट्स हैं वो सारे आपके डाउट्स खत्म हो चुके होंगे। और ये सारी चीज़ें मैं आपको पिछली बार का जो रिजल्ट और जो आंसर की सब कुछ आया था उसी के बेस पे मैंने कैलकुलेट करके आपको बताया है। ठीक है, तो अब जब भी आपके मन में आए कि यार कब आएगा आंसर की, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। आज आपका 9 जुलाई हो ही चुका है, कल आपका 10, तो 10 के बाद से आपको कल से आपको केवल 10 दिन के ही वेट करने हैं और कभी भी आपके सामने आंसर की आ जाएगी।
आई थिंक ये लोग इवनिंग में ही डिक्लेयर करते हैं, शाम के समय। रिजल्ट भी आप देख लीजिए तो आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर मान लीजिए आपका 22 को आ रहा है आंसर की, या फिर 23 को, 24 को, 25 को, उसके बाद से आप अपने आंसर की मिलाओगे, जितने आपके उसमें रहेंगे, कितना बढ़ सकता है ये मैं आपको बता रही हूँ, उतने तो आप मान के चलो 1 से 2 नंबर का ही डिफरेंस होता है, ज़्यादा नंबर बढ़ता नहीं है। मान लीजिए प्रेजेंट में जैसे कि कुछ लोगों के होंगे कि उन लोगों ने अलग अलग चैनल से मिलाए होंगे, तो बहुत सारे डिफरेंस आ रहे होंगे, तो क्या हो सकता है, नंबर बढ़ सकता है कि घट सकता है। देखिए सबसे पहले तो जो बाउंड्री पे हैं लोग, और आपने कुछ क्वेश्चंस डाउट में रखे होंगे कि मतलब उसको आपने जोड़ा ही नहीं होगा, तो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली कि आपके नंबर बढ़ें। ठीक है, नंबर घटने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि कई बार ना जो आंसर्स आपने देखे होंगे बताए जाते हैं, सीटेट उसका एकदम डिफरेंट आंसर देता है, खास तौर पे पैडागॉजी में, तो नंबर इसलिए आपके बढ़ सकते हैं। मान लीजिए आप ओबीसी से हैं, आप बाउंड्री पे हैं, तो भी आपका नंबर कम होने के चांसेस कम है। 1% आप ले सकते हो, बट कम होने के चांसेस जो है देखा गया है। पिछली बार भी ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो कि बाउंड्री पे थे, और जब आंसर की से मैच किए तो उनका जो है 1 से 2 नंबर बढ़ ही गया था। सेम उसी तरीके से आपका ओबीसी, देखिए अगर आप जनरल से हैं तो आपको 90 चाहिए, ओबीसी एससी एसटी को चाहिए 82 नंबर। अगर आप अपने ही स्टेट में नौकरी करना चाहते हैं तो उतना तो ठीक है ये, बट अगर आप बिहार में जाना चाहते हो, दिल्ली में जाना चाहते हो, किसी भी दूसरे स्टेट में, तो वहाँ पर आप जनरल में काउंट होंगे, और वहाँ पर आपको चाहिए होगा 90, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। ठीक है, नंबर अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि कितना बढ़ेगा, क्योंकि नहीं पता है कि किस टीचर से आपने मिलाया है, कितने नंबर वहाँ पे। कुछ क्वेश्चंस जो हैं स्टूडेंट्स मेरे पास स्क्रीनशॉट भी भेज रहे थे, जो कि अलग अलग जगह पे अलग अलग उसके आंसर्स बताए गए हैं, तो आप समझ सकते हो कि नंबर तो थोड़े बहुत आपको वेरिएशंस जो हैं आंसर की में देखने को मिलेगा ही। बट फिर भी अगर आपके नंबर जैसे कि आपने मिलाया होगा 90 से किसी के 70 नंबर बन रहे हैं, तो आपका कितना बढ़ सकता है, आप खुद सोचिए कितना नंबर बढ़ जाएगा आंसर के में। 10 से 20 तो नहीं बढ़ पाएगा ना, 3 से 4 ही बढ़ेगा, तो भी आपका नहीं क्लियर हो सकता है। तो इसीलिए आप अभी से अपना देखो कि आपका पेपर 1 में कितने मार्क्स आए हैं, पेपर 2 में कितना है आया है। अगर आप बाउंड्री पे हैं तो आपके चांसेस हैं पास होने के, बट अगर आप बाउंड्री से बहुत ज़्यादा नीचे हैं, 60 हैं, 70 हैं, तो बहुत डिफिकल्ट हो सकता है ये। ठीक है, क्योंकि आंसर की में ना ऐसा बहुत बदलाव नहीं हो सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के पिछली बार भी जो रिजल्ट आए हैं उसमें पर्सनली मैंने जब उनसे बात की तो उनके कितने नंबर में चेंजेस आए थे, तो कुछ लोगों का तो उतना ही था जितना उन्होंने मिलाया था, कुछ लोगों के नंबर बढ़ गए थे 2 से 3 नंबर, क्योंकि अलग अलग जो है क्लासेस, अलग अलग जो है चैनल से आप लोग मिलाते हो इस वजह से। लेकिन जिनके 10-10, 20-20 नंबर कम हुए थे ना, उनका रिजल्ट नहीं आ पाया था। ठीक है, अब कितने % पास होंगे ये तो अब डिक्लेयर हो जाएगा जिस दिन रिजल्ट आता है। पिछली बार अगर मैं आपको बताऊं तो पेपर 2 में 17 लाख में से 14 लाख जो स्टूडेंट्स हैं अपीयर हुए थे, और केवल 1,12,000 स्टूडेंट्स पास हुए थे पेपर 2 में। और पिछली बार के कंपेयर में इस बार का जो क्वेश्चन पेपर अगर आपने देखा होगा तो थोड़ा डिफिकल्ट है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। आंसर की आपका आने वाला है 20 से 25 जुलाई के बीच में, और रिजल्ट आपका 1 से 7 अगस्त के बीच में आ जाएगा, और उसी बीच में आपको जो भी चैलेंजेस करना है। बाकी नंबर मैंने आपको बता ही दिया है। ऑफिशियल आंसर की ये मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से मिलाया जाता है। अच्छा, एक चीज़ और, सोशल साइंस अगर आपका सब्जेक्ट है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो क्वेश्चंस आए हैं वो मैं एनसीईआरटी से आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाली हूँ कि किसका कौन सा आंसर है एनसीईआरटी बुक से। ठीक है, तो वो स्क्रीनशॉट भी लगाती जाऊंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इससे एक आपको एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा कि सोशल साइंस में आपका 100% की श्योरिटी हो जाएगी कि कितने आपने सही किए हैं, क्योंकि हम उसमें मैंने काम स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो बहुत जल्द मिलने वाला है, मे बी आपको शाम तक या कल सुबह तक मिल जाए। तो सोशल साइंस के अगर आपको नोट्स चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में नंबर पे मैसेज करके ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।